इस जर्नी में लोग सब अपने कर्मों से बहुत परेशान रहते हैं। जो पास के कर्म है, जो फ्यूचर में कुछ चीज़ें होने वाली होती है, जो अभी के कर्म है। तो कर्म के ऊपर आज मैं बात कर रही हूँ। कर्म के ऊपर जितना भी बात करूँ कम है। और कर्म एक बहुत ही बड़ा रूल है, जिसे लाइक कोई कितना भी बोले लेकिन उसे वर्ड में एक्सप्रेस नहीं समझाया जा सकता। सो कर्मा 3 टाइप्स के कर्म होते हैं। पहला होता है क्रियावान कर्मा, सेकेंड होता है संचित कर्मा और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो आपके पहले तीर छूट चुके हैं जो इस दुनिया में, वो आपके जो पास में कर चुके हैं या पास लाइफ में कर चुके हैं, वो आपके प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म जो कुछ कर्म पड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर से, बहुत जन्मों से, जो बीच बीच में आपके सामने अच्छे बुरे वो सिचुएशन लाया जाता है वो कर्म को क्लियर करने के लिए। और नेक्स्ट क्रियावान कर्म जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ होता है क्रियावान कर्म। संचित कर्म जो पड़े हुए वो बीच बीच में आएंगे ही। प्रारब्ध कर्म जो तीर छूट चुके हैं वो भी आएंगे ही। लेकिन जो आपके क्रियावान कर्म है वो कैसे ठीक हो सकते हैं? आपके थॉट से ठीक हो सकते हैं, आपके विचार से ठीक हो सकते हैं, आपकी सही जीवनचर्या से ठीक हो सकते हैं। लोगों को लगता है कि थॉट और विचार चेंज करने से या हमें एक अच्छे रूल फॉलो करने से हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जब तक सात्विकता नहीं है तब तक आपके कर्म में भी सात्विकता नहीं आ सकती। आपकी खान पान, आपके व्यवहार, आपके विचार कैसे बनते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं लोग वैसे ही उनका विचार चलता है, और जैसे ही वाइब्रेशन में लोगों के बीच वो रहते हैं, जैसे लोग से वो जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं, वैसे ही उनका विचार चलता है, उनसे ही उनका कर्म क्रिएट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही उनकी दिनचर्या होती है, जैसे ही लोगों के साथ वो, जैसे उनकी कंपनी है, उनसे भी उनका कर्म इफेक्ट होता है। तो कर्म के ऊपर जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा प्रेजेंट कर्म है उसमें हम अच्छा अपना दें, सो अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करें। कभी भी किसी को अपनी जिम्मेवारी के लिए किसी को आप ब्लेम ना करें। आप अपनी जिम्मेवारी को ले और उसके लिए जो भी अपना है उसमें अपना बेस्ट दे। जो भी आपका दिनचर्या है, जो भी आपका लाइफ में लोग हैं, पर्सन है, जो भी आपकी फैमिली, उनमें अपना 100% दे। जब तक आप अपनी फैमिली लाइफ में आप 100% नहीं दे सकते हो, आपको बाहर का चीज़ें आपके सामने नहीं लाई जाएगी। सो जो भी चीज़ें हैं वो करें आत्मिक रूप से। जहाँ पे भी आपको लोग बहुत हर्ट कर रहे हैं पास्ट के कुछ कर्मों की वजह से, तो उन्हें फॉरगिव और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस के थ्रू उन्हें आप रिलीज कर सकते हैं। उनके कोड कट करके रिलीज कर सकते हो, फॉरगिवनेस मांगकर होपनो प्रेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी इस कर्मों से छुटकारा पा लेते हो। और परमात्मा की शरण सबसे बड़ी चीज होती है। परमात्मा की शरण, जो इंसान परमात्मा की शरण में चला जाता है, इष्ट अपने गुरु के शरण में चला जाता है, उनको अपने कर्म से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। जो भी उनके इष्ट देव हैं, गुरु हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो उनसे आपको अपने कर्म आपके बहुत जल्दी रिलीज होने लगते हैं। और मेडिटेशन के थ्रू, योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग के थ्रू भी आप अपने कर्मों को बंद करते जाते हो। तो ये सब सारे पार्ट है जिससे आप सच्चे दिल से दान करना भी कर्मों को आप रिलीज कर सकते हो। ऐसा दान जो दिखावा के लिए ना हो, ऐसा दान जो दिखावा के लिए ना हो, जो आप इस हाथ से दे और इस हाथ को भी पता नहीं चले, वो दान। क्योंकि आप जो चीज़ें यहाँ कर रहे हो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है। सो ये सारे प्रोसेस होते हैं कर्मों को क्लियर करने के। अपने विचार में जैसे ही आपके खान पान और आपकी दिनचर्या में चेंज आएगी, जैसे ही आपका खाना सात्विक होगी, आप लोगों से, जो लोग हैं आपके लाइफ में वो सात्विकता वाले लोग होंगे, हायर वाइब्रेशन पीपल होंगे, जो डिवाइन से जुड़े हैं, तो आपके कर्म भी शुद्ध होते जाएंगे। लेकिन आप किसी लोअर कंपनी में रह रहे ऐसे लोगों से, लोअर वाइब्रेशन के लोगों से जुड़े हुए हैं, या जिनकी थॉट बहुत नेगेटिव है, तो आपके भी थॉट वहाँ पे इफेक्ट होते हैं। और जहाँ पे जैसे कि आप बहुत टॉक्सिक फूड खा रहे हैं, तो जैसा फूड खाएंगे वैसे ही आपकी वाइब्रेशन बनेगी, वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही लोग इफेक्ट होंगे। और जो जितना लोअर वाइब्रेशन में होता है, जिनको बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बुरी नज़र लग जाती है, या बहुत जल्दी उन पर अटैक हो जाता है कुछ चीज़ों का, मतलब कि कुछ नेगेटिव एनर्जी अटैक कर देती है। तो क्यों अटैक करती है? उन्हीं को अटैक करती है जिनकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन हाई, अपने ईश्वर से जुड़े हुए, हमेशा अपने परमात्मा से जुड़े हैं, तो आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता। आप अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आप हर दिन आपका दिनचर्या सात्विक है, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई अटैक कर ही नहीं सकता। और नेक्स्ट लाइफ, अगर किसी को बहुत ये अटैक का प्रॉब्लम होता है कि नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, तो उनको अपने गुरु के इष्ट देव के शरण में होना चाहिए। नेक्स्ट लाइक उनको वो सारे जो नेगेटिव थॉट है उन्हें कट करके रिलीज करते जाना चाहिए। ओम का उच्चारण करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे वो हाई वाइब्रेशन में आ सकते हैं। और उनको, जिनको बहुत अटैक होता है, उनको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मैंने देखा हनुमान चालीसा में वो एक चालीसा नहीं है, वो एक मंत्र है, एक सिद्ध किया हुआ मंत्र है, जिसे पढ़ने से आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये आपको बहुत मदद करती है। सो कर्मों को आप ऐसे रिलीज कर सकते हो। जो पास्ट में हो गए तो उन्हें तो फॉरगिवनेस के थ्रू, और वो तो बीच बीच में आएंगे ही, और उन्हें अपने अवेयरनेस के थ्रू आप उन्हें रिलीज कर सकते हैं। उन्हें बढ़ाना नहीं है, उन्हें रिस्पॉन्ड करके रिलीज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं बताई हूँ, ये अपनी लाइफ में ऐड करके आप कर्मों से छुटकारा पा सकते हो और इस जर्नी में बहुत पीसफुली आगे बढ़ सकते हैं।